यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब अखिलेश जी नहीं आए तो मुझे उम्मीद बढ़ने लगी कि हम लोग तो जी जान लगा रहे हैं, जोर कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो है जब अखिलेश जी का पता लगा कार्यक्रम नहीं है तो ऐसा महसूस होने लगा कि इंजन को आना चाहिए था। एक फैक्टर लोग जो कहते हैं एमवाई, ये दोनों को गुलाम समझ लिए हैं। ये किसी के गुलाम नहीं हैं। इनके बीच में जाने की ज़रूरत है कि अब हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, ये कहीं नहीं जा सकते। ऐसी सोच इन लोगों की पैदा हो गई और जिसका खामियाजा मिला। हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फायर ब्रांड नेता ओम प्रकाश राजभर हैं। ओम प्रकाश राजभर जी गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा से दूसरी बार ये विधायक हैं और हमारे साथ जखनिया विधानसभा में हंसराजपुर में बैठे हुए हैं, जहां से इन्हीं की पार्टी के विधायक बेदीराम जी विधायक हैं। हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी से कि ओम प्रकाश जी, यूपी तक में पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ओम प्रकाश जी, आजमगढ़ का जो चुनाव का रिजल्ट आया, इसकी उम्मीद थी आपको? जब अखिलेश जी नहीं आए तो मुझे उम्मीद बढ़ने लगी कि हम लोग तो जी जान लगा रहे हैं, जोर कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो है जब अखिलेश जी का पता लगा कार्यक्रम नहीं है तो ऐसा महसूस होने लगा कि इंजन को आना चाहिए था। नहीं, आप हमेशा पीछे से पार्टी को हवा देने का काम करते हैं, तो ऐसा क्या रहा कि अखिलेश जी नहीं आए? रामपुर भी नहीं आए और आजमगढ़ भी नहीं आए। देखिए, मैं कुछ दिन पहले भी इस बात को कहा था कि अखिलेश जी को एसी से बाहर निकलना चाहिए और अपने लोगों को लेके धरातल पे संगठन को ठीक करना चाहिए, लेकिन एसी से न निकलना उनके लिए खतरनाक है। उनके लोग मायूस हैं। अपने नेताओं के साथ काम करने का जो आनंद धरातल पे है वो एसी में बैठ के नहीं मिलेगा। क्या कारण रहा होगा? अब कारण तो वही बता सकते हैं। कुछ सहयोगी दल होने के नाते आपको कुछ समझ हम आया? तो बराबर उनको कहते रहते हैं कि भैया चलो क्षेत्र में, चूँकि 22 में चुनाव में जो हमने तजुर्बा देखा, हमने उनसे कहा कि इससे सीख लो। देखो, आप लास्ट टाइम में अंतिम दिन नामांकन के प्रत्याशी तय करते हो। जब आपने इस्तीफा दिया दोनों नेताओं ने, तो आपको 4-6 दिन 10 दिन के बाद दोनों सीट पर प्रत्याशी तय करके भेज देना चाहिए कि भाई चलो आप लोग रण में, और इन नेता को जाकर के वहाँ हम लोगों को लेके काम करना चाहिए। 1 रैली 2 रैली करते ये लोग। कार्यकर्ता जब देखे, जब इंजन चलता है तो उसके पीछे जितने डब्बे होते हैं वो उसी स्पीड में चलते हैं जितनी स्पीड में इंजन चलता है। तो ये नहीं किए। और चुनाव का बिगुल जब बजा तो चुनाव के अंतिम दिन आके नॉमिनेशन धर्मेंद्र जी करते हैं और रामपुर में वहाँ का प्रत्याशी करता है। तो 14 दिन में चुनाव, और चुनाव में उपस्थिति ना हो इंजन की। अब ठेल के इंजन, डब्बा ठेल के कितना दूर पहुँचाया जाएगा? जैसा कि मैं आपके बारे में, जनता जानती है कि आप बहुत ही बेबाक आदमी हैं और हमेशा चलने वाले नेता हैं। आपने 0 से नहीं, माइनस से स्टार्ट किया। तो क्या अखिलेश जी को आप क्यों नहीं अपने क्षेत्र आजमगढ़ में उतार पाए, जहां पर की सारी सीट आपने जीती थी और दावा किया था कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बावजूद उसके आप वो सीट हार गए? देखिए, जो मेरी कुवत थी, पूरी ताकत से हम लगे थे। हमारे 324 नेता, ए और बी ग्रेड की जितने नेता थे सबको हमने वहाँ लगा। मैं खुद वहाँ रहा और हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई। और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की कमजोरी है कि ये एक फैक्टर लोग जो कहते हैं एमवाई, ये दोनों को गुलाम समझ लिए हैं। ये किसी के गुलाम नहीं हैं। इनके बीच में जाने की ज़रूरत है कि अब हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, ये कहीं नहीं जा सकते। ऐसी सोच इन लोगों की पैदा हो गई और जिसका खामियाजा मिला। 22 के चुनाव में जो 10 सीट हम लोगों ने जीता, उसमें आपने देखा कि लगभग 95% मुसलमानों का वोट मिला, यादवों का भी वोट मिला। लेकिन इस चुनाव में अखिलेश जी का न आना, ये बात खली, दोनों लोग नाराज हुए और दोनों वोट कुछ न कुछ टूटा, जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। अखिलेश यादव ने क्या प्रत्याशी गलत उतार दिया था? क्या वहाँ का स्थानीय प्रत्याशी ज़्यादा असर करता? नहीं, प्रत्याशी कोई गलत नहीं। देखिए, गुजरात से मोदी जी बनारस आके जीतते हैं, अच्छे अच्छे प्रत्याशी बनारस में हैं।
और अनिल शास्त्री जी फैजाबाद से बनारस जीतते हैं, और चंदौली से पंकज जाके गाजियाबाद जीतते हैं, राजनाथ जी चंदौली से जाके लखनऊ जीतते हैं, कभी मुरादाबाद गाजियाबाद जीतते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी बहुत सज्जन थे, बहुत मेहनती थे, लेकिन वही प्रत्याशी 1 महीना पहले अगर भेज दिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं होती। ओम प्रकाश जी, जिस टेम्पो से आपने विधानसभा के पहले सपा का हाथ थामा था और जो आपको शिकस्त मिली विधानसभा चुनाव में, उसके बाद ये दूसरा चुनाव था, तो लगातार दूसरी बार आप अपने गढ़ में शिकस्त पा गए। अब आपके क्या रणनीति है आगे? देखिए, ये किसी का गढ़ नहीं होता है। ये इस देश और प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ था, फिर जनता दल का हुआ, जनता पार्टी का हुआ, जनता पार्टी का हुआ, फिर उसके बाद सपा बसपा हुआ, फिर भाजपा हुआ। तो प्रदेश की जनता किसी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। बराबर देश और प्रदेश की तकदीर बदलती रहती है और पार्टियां बदलती है। कोई जरूरी नहीं कि भाजपा ही यहाँ सरकार में आजीवन रहेगी। अब जब तक लोकतंत्र रहेगा, अभी हैं, कल जनता के मन से उतर गए तो हटा देगा, दूसरा गढ़ बना देगा। आपने यूपी तक से कहा था कि मेरा साथ आजमगढ़ में चुनाव तक रहेगा। अब इसके बाद क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी रणनीति चेंज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा था आजमगढ़ तक नहीं, मैंने कहा था कि आजमगढ़ में हम साथ साथ हैं और आगे भी हम लोग रहेंगे। जब तक अखिलेश यादव जी को अब एसी से बाहर नहीं निकाल लेंगे, तब तक हमको चैन नहीं है। आपकी ये बातें जो बेबाकी हैं, वहाँ पे चुभती भी होंगी। तो चुभे। देखिए, सच कड़वा होता है और सच सुनने की जो स्वीकार कर लिया वो आगे निकल जाएगा, जिसको सच बुरा लगेगा वो फेल हो जाएगा। ये हमारा मानना है। आपको क्या लगता है आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को मुसलमानों ने वोट दिया, यही हार का कारण था? नहीं, गुड्डू जमाली जी का दोष नहीं, दोष बहुजन समाज पार्टी का है। 22 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भाजपा को जिताने लगी, 1 सीट बची। जो 4 बार सत्ता में रही हो पार्टी और वो 1 सीट जीत रही हो, कितनी ताज्जुब की बात है। और बहुजन समाज पार्टी रामपुर में कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया कि नहीं, कैंडिडेट नहीं देना है, नहीं दिया। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली जी बसपा छोड़ चुके थे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बसपा जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है? बीजेपी की भी टीम है, बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। ये क्या सवाल का जवाब कोई दे सकता है? आजमगढ़ में क्यों नहीं चुनाव लड़ा? किसको जिताने के लिए आपने छोड़ा? नहीं, आजमगढ़ में तो गुड्डू जमाली थे। रामपुर में आपने कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? क्या कारण था? राष्ट्रीय पार्टी हो तो आपको प्रत्याशी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई और आईटी से सब डर रहे हैं, कांप रहे हैं। जैसे विधानसभा में चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया। गुड्डू जमाली की बात आप कर रहे हैं। गुड्डू जमाली जी बसपा छोड़ चुके थे और कोई मजबूत मुसलमान नहीं मिला इस तरह का। बीजेपी ने कहा उसको पकड़ के लड़ाओ, और बीजेपी के कहने पर मायावती ने उसको फिर बुला के टिकट दिया है। पूछ लीजिएगा गुड्डू जमाली से। क्या लगता है मुसलमानों ने साथ छोड़ा? बिल्कुल छोड़ेगा। देखिए, जातिवाद है, पहले कृषि प्रधान देश था, जातिवाद प्रधान है। तो जातियों का कैंडिडेट आता है तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ तो भाई वो लेगा ही। वही नुकसान है और कोई बात नहीं है। क्या गठबंधन पे आप अभी कायम रहेंगे? 100% महाराज। लोकसभा चुनाव में भी? क्या वो बीच में और चाप के लड़ेंगे हम? क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, हम अखिलेश जी से 5-6 दिन बाद जाएंगे लखनऊ, उनको समझाएंगे कि देखो भाई, थोड़ा नॉन एसी का मजा लो, चलो ये एसी फेसी छोड़ो और चलो जनता के बीच में चला जाए, निकाल लेंगे तब हम आपको बताएंगे। आजमगढ़ चुनाव में मुलायम सिंह की याद आई आपको? बिल्कुल याद आई। मुलायम सिंह यादव जी धरातल के नेता थे, जमीन पे काम करते थे। भाई इलेक्शन में उनके साथ था और 5 विधानसभा में, 5 विधानसभा में वो सभा किए। अखिलेश जी को तो उनसे भी सीख लेनी चाहिए थी कि जब हमारे पिताजी भाई इलेक्शन में जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। इनको आना चाहिए था। शिवपाल यादव की भी याद आई आपको? शिवपाल जी की बहुत याद नहीं है, हमारे बहुत बड़े भाई हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन चुनाव में याद नहीं आई। याद अखिलेश की आती थी। सर, एक अभी नया मामला चल रहा है अग्निवीर। आपके नज़र में अग्निवीर
क्या है, कैसा है? ये सरकार का गलत फैसला है। देखिए, जो सरकार कानून ले आ रही है बिना सोचे समझे, देश सुरक्षित रहे, सीमा सुरक्षित रहे, तभी हम लोग अमन चैन से रह सकते हैं। आप 4 साल के लिए एक योजना ले आए हो, किससे पूछ लिया आपने? अपने मना कर दिए, घोषणा हो गया। जैसे आपने कि रात को 12 बजे कर दिया कि आज से नोटबंदी चालो, 500 की नोट नहीं चलेगी, अब भैया ख़त्म। फिर चौंका दिया कि किसान कानून ले आए, ख़त्म। लेकिन किसान डट गए। खबरदार, एक दिन नौजवानों ने अंगड़ाई लिया था, पूरी सरकार हिल गई। जो जवाब सरकार को देना चाहिए वो अधिकारी आया के बयान दे रहे थे, समझा रहे थे कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। भाई ये ठीक है तो आप भी 4 साल के लिए क्यों नहीं कर लेते हो? तो ये अग्निवीर के बीच में जो उपचुनाव हुआ उसमें जीत हासिल हुई, क्या अग्निवीर? देखिए, ये फैक्टर नहीं है। देखिए, अग्निवीर आप ही बताइए, सेना में कौन लोग जाते हैं? किसान का के बेटा। बच्चे जाते हैं। तो कितनी संख्या रही होगी आजमगढ़ में? प्रभाव रहा? ऐसा नहीं कि प्रभाव रहा। आजमगढ़ को मानते हैं कि कृषि प्रधान क्षेत्र है। पूरा प्रदेश है कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो इसका अग्निवीर का असर वहाँ दिखाई नहीं दिया। नहीं था रहा। जो नौजवान थे वो विरोध में थे, ऐसा नहीं था। लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व का ऐसा चाशनी पिला दिया है कुछ लोगों को कि वो सोच रहे हैं कि हमको मुसलमान न बना दें। उनको ये डर सता रहा है। उनको ये डर नहीं सता रहा है कि हमारा आरक्षण लूटा जा रहा है हिंदुत्व को दिखा करके, हमको राष्ट्र का नाम दे करके हमारा आरक्षण लूटा जा रहा है, संविधान खतरे में है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती, अभी एक बच्चा आया था 68,500 में 6800 पद लूट लिया गया है। कौन लूटा? हिंदू के नाम पे ना लूटा गया हिंदू का। भाई 68,000 में तो सब मियाँ तो है नहीं। अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी कटिक पासी केवड़ बिंद मला जोला दुनिया अंसारी, यो तो है ना। ये हिंदू बनने वाले ठेकेदार ये नहीं सोचते हैं कि 68,000 लूटा किसका जा रहा है। ये उनके जहन में नहीं, उनको खाली हिंदू हम समझा दिया गया। पी लिए, नशा चढ़ा है, जब नशा उतरेगा तब उनको समझ। जाति व्यवस्था के आधार पे आप विकास चाहते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, किस नज़रिए से ओम प्रकाश राजभर देखते हैं? वो राष्ट्रपति पद पे उम्मीदवार वोट के लिए बनाया है कि प्रदेश में अब तो हमको दलित वोट दे चुका, बैकवर्ड दे चुका, सामान्य वर्ग दे चुका, अब एसटी का वोट अभी फ्री रहा है, तो क्यों ना एसटी के हम कैंडिडेट बना दें, तो उसका भी हम देश में वोट लेके 24 में हम सरकार बना लें। ये योजना है, वो दिखा के जैसे नहीं, वो कचहरिया में या बलकवा पर गौवा में मदारी आते हैं तो वो दिखाते हैं सांप नेवला दिखाते हैं, सांप दिखाते हैं, और दिखा के फिर लेते क्या है माल। तो मतलब राष्ट्रपति पद के लिए भी आप बता रहे हैं कि वो यही सब कर रहे हैं? यही वोट सारा भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है सिर्फ वोट के लिए, वो वोट के सिवा कुछ करबे नहीं करती है। 24 घंटा वोटवे के जुगाड़ में रहती है। योगी जी की 2.0 सरकार कैसी चल रही है आपकी नज़र में? देखिए, हमारी नज़र में 100% पिछड़े दलित के खिलाफ चल रही है। आप 75 जिले में आप बताइए कहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड का कहाँ हिस्सा है? 18 कमिश्नरी में कहाँ हिस्सा है? 1783 थाने में कहाँ हिस्सा है? बीड ब्लॉक देख लीजिए, तहसील देख लीजिए, कहाँ हिस्सा है? नारा तो देखिए, सबका साथ सबका विकास, हिस्सेदारियाँ। कुछ योगी जी में परिपक्वता दिख रही है? कुछ नहीं है। अरे मोदी जी के चक्कर में जीत गए हो, नहीं तो लौट ही गए थे। मतलब मोदी जी को आप सर्वमान नेता मान रहे हैं? मोदी जी को सर्वमान नेता हम नहीं मान रहे, बीजेपी के लोग मानते हैं। नहीं, आपने कहा मोदी जी के चक्कर में जीत गए। हाथ बता तो ना, मोदी जी के नाम पर वोट मिला है। इनका चला होता तो ये तो लौट गए थे। लेकिन मोदी जी और अमित शाह ने आके कमान संभाली, पैदल चले डोर टू डोर। कोरोना जैसे में लोग कहते थे यही भाजपाई कि थूकने पर कोरोना फैलता है, अब पेपर में थूक लगा बांट रहे थे अमित शाह जी। सर, गाजीपुर जहां से आप विधायक हैं एक विधानसभा से, वहीं का निरहुआ आजमगढ़ से जाके अखिलेश यादव की सीट जीत जाता है, कुछ कहना चाहेंगे उससे? कि जीत गया, ये लोकतंत्र है, जनता ने विश्वास किया, वोट दिया, जीत गया। लेकिन अब इस देश में कहावत है, कदर नहीं इंसानों की, पूजा होती है बेईमानों की। धर्मेंद्र यादव जैसा लड़ाकू, अब बोलने वाला,
सदन के अंदर। आप देख लीजिएगा 2 साल रहेगा, जबान नहीं खुलेगी, मैं कहता हूँ। निरहुआ की, हाँ ना, जबान नहीं खुलेगी। लेकिन निरहुआ ने तो कहा है कि हम करेंगे। अरे वो क्या करिए ना, हम देखत भाई ना। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब पावर दिया तो पूछा कि अब जाओगे जीत के तो क्या करोगे, कहाँ पार्टियों का गुलाम बन जाऊंगा। भाजपा से न जीते हैं, भाजपा के मालिक अमित शाह और मोदी जी हैं कि निरहुआ है। तो जो वो कहेंगे वो ना होगा, ये इनके कहले से होई। जाए यहाँ गंगा में जितना चिल्ला ले लो, जाए जितना फायर ब्रांड बन जाए, लेकिन वहाँ सब ओम प्रकाश राजभर नहीं हो सकता ना। आप आज़ादी के 75 साल में 70 साल से चुन के जा रहे हैं। सर एक लाइन में अगर पूछें तो 2024 की डगर कैसी है? बहुत सही है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एसी से निकलने की ज़रूरत है। ये थे ओम प्रकाश राजभर। इन्होंने इशारों में अपने सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जो तंज कसा है वो आप भी समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे हैं और ये ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। यूपी तक के लिए विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से।